दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 सितंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए आज के समाचार पत्रों में छाई हुई है कि चुनावी वर्ष में होंगी भर्तियों की भरमार। यहाँ पर बताया गया कि लोकसभा चुनाव आने वाला है अगले साल और भर्तियों की हर विभाग में भरमार होगी, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा विभाग हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग हो या उच्च शिक्षा विभाग हो या फिर हो राजकीय वाला यानी लोक सेवा आयोग। हर जगह से भर्तियां देखने को मिलेगी। प्राथमिक की बात करें तो फिलहाल अभी भर्ती का विज्ञापन पिछले 2019 से नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि चुनावी वर्ष में अगले साल तक ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है चुनाव के पहले। फिलहाल न्यूज़ को कवर कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए बताया गया अगले साल लोकसभा चुनाव है और भर्तियों की भरमार होगी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही विद्यालयों और महाविद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां शुरू होने के साथ ही नए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी कई भर्तियों के विज्ञापन जारी कर चुका है और आने वाले समय में भी जारी करने जा रहा है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों से शुरू करते हैं तो आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती आई थी। 1.5 साल लगभग होने वाला है, लेकिन अभी तक ये भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। वहीं पर एडेड महाविद्यालयों की बात करें, शासकीय मतलब महाविद्यालयों में तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 1.5 साल लगभग होते आ रहे हैं, ये भी भर्ती ठप पड़ी है। दोनों को मिलाकर अगर बोले कैंडिडेट की संख्या तो लगभग 14 लाख के ऊपर पहुंचती है। ये सभी 14 लाख अभ्यर्थी परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे हैं। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही दोनों भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास भी एलटी ग्रेड के लगभग 6000 से अधिक पदों का अधियाचन पड़ा हुआ है। आयोग को जीआईसी प्रवक्ता के पदों का भी अधियाचन मिल चुका है। प्रतियोगी छात्र भर्ती शुरू करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चुनाव आते आते भर्तियां भी शुरू हो जाने की उम्मीद है। साथ ही लोक सेवा आयोग ने देखा होगा कि अभी हाल ही में 2 बड़ी भर्तियों का अनाउंसमेंट किया था। पहली भर्ती थी यहाँ पर आरओ एआरओ और दूसरी भर्ती है एपीएस। तो एपीएस का मतलब अपर निजी सचिव, ये सितंबर में इसका विज्ञापन आएगा और आरओ एआरओ का विज्ञापन जो है 181 पदों पर वो आपका जारी होगा अक्टूबर में। इसके साथ ही कई सारे और भी विज्ञापन आएंगे। देखिए लोक सेवा आयोग से आज ये विज्ञापन जारी होना है। स्टाफ नर्स आयुर्वेद, एक नॉर्मल स्टाफ नर्स का विज्ञापन जारी हो चुका है जिसमें 2200 पद थे, इसमें 300 पद है आयुर्वेद के। ठीक है, तो उसी के बारे में जानकारी दी गई कि लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर देगा। 252 पुरुष वर्ग इसमें जो पद हैं पुरुष के हैं और महिलाओं के हैं और पुरुष वर्ग के 48 पद हैं। आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 21 से 40 वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 4 अक्टूबर तक रहेगी। साथ ही अगस्त के महीने में अभी कुछ और नोटिफिकेशन आने की सूचनाएं दी गई थी, जिसमें 82 पद अभी और जिनका अभी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। ये पद हैं आयुष होम्योपैथी विभाग में होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 54 पद और होम्योपैथिक प्रोफेसर विभिन्न विषय के 27 पदों पर आवेदन शुरू होने हैं। जाहिर सी बात है ये विज्ञापन आपके अगस्त में ही आने थे, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ। इस वजह से आने वाले जो विज्ञापन उन पर भी थोड़ा सा विलम्ब देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 4 सत्र के बाद डीएलएड की सीटें भरने की उम्मीद है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 4 साल बाद सीटें फुल होने की उम्मीद है। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन की बार आ गई है। प्रवेश के लिए पंजीकरण की तिथि 31 अगस्त तक 5,09,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसमें से 3,38,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर दी है और 3,33,000 अभ्यर्थियों ने रविवार तक अंतिम रूप से फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया है। इस बार प्रदेश के 67 डाइट और सीटी की 10,000 और 2974 निजी कॉलेजों में 2,22,750 कुल मिलाकर के 2,33,350 सीटें हैं। इनमें एडमिशन हो यहाँ पर होगा और अब की बार जो है सीटें पूरी भरने की उम्मीद बताई जा रही है, जबकि पिछले अगर 4 वर्षों में देखें तो आधी सीटें भी नहीं भर पाती थी।
टीजीटी पीजीटी बीएड को प्राथमिक में शामिल रिक्त 6 लाख पदों को भरने के लिए, नया शिक्षा सेवा आयोग गठन करने के लिए, टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में 25,000 सीटों को जोड़ने के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करने के लिए और 1,39,000 पद जो समाप्त ये किए गए हैं प्राथमिक में उनको भरने के लिए, साथ ही साथ एलटीजीआईसी प्रवक्ता, पुलिस, तकनीकी संवर्ग आदि सभी विभागों में लंबित पदों को विज्ञापित करने के लिए युवा पंचायत होने जा रही है। ये युवा पंचायत जो है 5 सितंबर प्रातः 11 बजे पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में संपन्न होगी। संयुक्त युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश स्तरीय संवाद और संपर्क अभियान चलाया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी प्रयागराज से हैं या जो भी अदर मतलब दूसरे जिलों से है, लेकिन अगर सक्षम है आप आ सकते हैं तो जरूर शामिल होइएगा 5 सितंबर को पत्थर गिरजाघर पर इस युवा पंचायत में। यहाँ पर देखो अपडेट है कि पदोन्नति, पगार और परवाने में उलझे शिक्षक। बेसिक शिक्षा में चल रही शिक्षकों से संबंधित कई प्रक्रियाएं अधूरी, समय से प्रक्रियाएं न पूरे होने से शिक्षक नाराज, आए दिन कर रहे धरना प्रदर्शन। 16,614 शिक्षकों का परस्पर मतलब तबादला हुआ, अन्य परस्पर तबादले के लिए लाइन में अभी लगे हैं। तो कई सारे यहाँ पर उदाहरण केस दिए गए जिनमें इनकी यथास्थिति को बताया गया है। एक नज़र देखिए, यहाँ बताया गया है, डाल लीजिए, लिखा है कि प्रदेश में 1,36,000 स्कूल हैं परिषदी, जिसमें से 4,53,000 शिक्षक हैं। 1.91 करोड़ बच्चे यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड हैं। और ये जो प्राथमिक शिक्षा विभाग में एक नहीं कई सारी समस्याएं हैं। शिक्षक इसके लिए लगातार परेशान रहते हैं, कोई ट्रांसफ़र को लेकर के, कोई मतलब भर्ती को लेकर के, कोई किसी को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट है, लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 अपडेट दी गई है। पहली अपडेट ये है कि 1 नंबर के अभ्यर्थी 25 दिन से धरने पर। प्राथमिक विद्यालय में तैनाती पाए शिक्षक ही नहीं, यहाँ तैनाती के लिए प्रयास कर रहे भावी शिक्षक भी परेशान हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोग जानते हैं 1 नंबर से नियुक्ति मामले में जो मामला है काफ़ी दिनों से परेशान है। छात्र लगातार धरना आंदोलन करते थे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये अभ्यर्थी घूम आए, लेकिन कुछ भी वो सरकार नहीं कर रही है। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी मामला जो है वो भी विवादों में चल रहा है। इस पर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, सब मामला ठंडे बस्ते में चल रहा है। प्राथमिक शिक्षकों की नए विज्ञापन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हाल ये है कि इतने पद खाली है, उसके बावजूद जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आ रहा। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है। वहीं पर प्राथमिक शिक्षक संघ के सुधांशु मोहन जी का कहना है कि जमीनी हकीकत से विभाग अनजान है। ठीक है, जमीनी हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अंत में बात कर लेते हैं कस्तूरबा गांधी भर्तियों को लेकर। कौशाम्बी से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भर्तियां आई हुई हैं। कौशाम्बी में 8 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं जिनमें कुछ वर्तों में पर भर्तियां हो रही हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट आपकी है 25 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक। पद कौन कौन से वो देख लीजिए। लेखाकार के 5 पद हैं, इसमें 11,000 रुपये आपको मानदेय मिलेगा। चपरासी के 8 पद है, इसमें आपको 5750 रुपये मानदेय मिलेगा। और चौकीदार के लिए 5750 रुपये मानदेय है, इसमें भी 8 पद हैं, यानी एक विद्यालय में 1 पद है। आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी उनकी एज 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। kaushambi.nic.in से ये डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन फार्म और वहाँ से जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।